दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिए, इससे क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, भारत का कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आता ही आता है आपका। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा आप, ठीक। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे, तब जाके आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो देख लीजिए। इसमें इसके बारे में पूरा चीज़ थ्योरी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आपका एमसीक्यू हम लोग पढ़ेंगे। 100 गो एमसीक्यू इसी वीडियो में रहेगा। मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। आगे हम लोग जस्ट अब संजीवनी बैच लॉन्च करने वाले हैं। संजीवनी बैच, ई बैच से मत समझिए कि आपका पैसा लगेगा, बिल्कुल फ्री में होगा। बिल्कुल फ्री में होगा, आपका यूट्यूब पर होगा और इसी चैनल पर होगा। उसमें किस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, पहले थ्योरी पढ़ा दूंगा अच्छा से एक टॉपिक का, और उसी से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव उसी वीडियो में मैं करा दूंगा। ये नहीं कि बाद में कराऊंगा। और उस सब का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ठीक। जितना है उस सब पीडीएफ आपको दिया जाएगा आपको। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और आपका वर्तमान आगामी एग्ज़ाम कौन सा है आपका, बिहार से है अगर तो बिहार आपका एसआई का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम है और कांस्टेबल ड्राइवर का एग्ज़ाम है। प्लस आपका ग्रुप डी का भी आपका दे ही दिया एग्ज़ाम डेट। 4 जनवरी से आपका एग्ज़ाम है आपका रेलवे का। तो भी उसके लिए ये सब फायदेमंद होगा। तो वीडियो को एकदम अच्छा से समझिए और देखिए। और चलिए अंत तक देखिएगा। देखिए, यहाँ से मेरा क्लास शुरू होगा, ठीक। आपको देखने में थोड़ा सा मतलब धुंधला दिखेगा क्योंकि स्क्रीनशॉट है इसीलिए। तो हालांकि रेजुलेशन बढ़ा के रखिएगा अपने वीडियो का क्वालिटी, तो अच्छा से दिख जाएगा। देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका स्थापना कब हुआ तो 24 अक्टूबर को हुआ 1945 में। अब 24 अक्टूबर को हुआ, इसीलिए इसका संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाएगा। देखिए यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जा रहा है उसी समय से 24 अक्टूबर को अब तक, ठीक है। और ये शुरू क्यों किया गया, बनाया क्यों गया, तो ये आपका जो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, उसी के बाद ही बनाएगा। ये समझ लीजिए कि पूरा दुनिया का एगो पंचायत है। जैसे अपना गांव में होता है ना ग्राम पंचायत की, कौन मारपीट कर लिए तब बैठ के अपना में बात किया जाता है कि ना, होता है कि अगर 10 आदमी के बीच में 2 गो मारपीट करे वाला आदमी के खड़ा कर दीजिएगा, जौना में गलती रहेगा सब लोग देखेगा और कहे फैसला करेगा कि गलती कैले है कि वो कैले है, का फैसला है वो अपने में डिसाइड करके अपना गांव के कुछ जाने माने लोग और पंचायत सरपंच मुखिया ये सब बैठते हैं, ये लोग देते हैं। उसी तरीक़ा से अगर देश लेवल पर अगर एक दूसरा के लड़ता है तो वो कहाँ जाएगा, यूएन में जाके बैठेगा और सबके सामने कहेगा कि ये जौन है बड़ी हरामी है, ये हमको मारा है, चाहे माने हमारे साथ गलत किया है, आप लोग देखिए इस पर सेंक्शन लगाइए, तरह तरीका के जुर्माना उर्माना ये सब लगता है। तो इसीलिए उसको ये बनाया गया है, ठीक। तो चलिए अब याद हो गया आपको 24 अक्टूबर को इसका 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ, इसीलिए 24 अक्टूबर को इसका संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया गया। एक बात है, ये काहेला बनाया गया, उद्देश्य क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति माने सुख शांति से, जो गांव में झगड़ा उगड़ा होगा फैसला हो जाएगा तो क्या होगा, आराम से शांति से सब लोग रहेगा, आराम से जीवन यापन करेगा, कमाएगा खाएगा पिएगा रहेगा। उसी तरीक़ा से अंतर्राष्ट्रीय शांति खातिर ई मेन रूप से बनाया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये 2024 में शुरू हुआ है। आई क्वेश्चन पूछ भी दिया है एसआई के एग्ज़ाम में, दरोगा के हैं, बिहार दरोगा में। तो ये कब मनाया जाता है, तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 दिसंबर। याद हो गया। चलिए आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारी भाषा। देखिए, कार्यकारी भाषा का मतलब हुआ काम काज में, जैसे लिखा पढ़ी में 2 गो भाषा में ही होता है। हालांकि इसका भाषा कई गो है, 6 गो है भाषा, 6 गो है बोले खातिर, मान्यता प्राप्त भाषा 6 गो है। ऐसे पूरा दुनिया में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा भाषा है, लेकिन मूल रूप से 6 गो भाषा है। लेकिन कागज़ पर लिखे पढ़े वाला काम 2 गो भाषा में होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है। अंग्रेजी फ्रेंच में ही लिखा पढ़ी होता है, लेकिन मान्यता प्राप्त भाषा कितना है तो 6 गो है। कौन कौन, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी,
स्पेनी और चीनी। ये आपका 6 गो भाषा है आपका मान्यता प्राप्त, लेकिन लिखाता पढ़ाता 2 गो में है। ठीक, आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर किस वृक्ष की शाखाओं का प्रतीक है? देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। तो जैतून का पेड़ है, ये रेलवे में पूछा है, तो जैतून का पेड़ रहता है उस पर। आगे देखिए, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 193 गो देश है अभी इससे जुड़ा हुआ। एकरा में अस्थाई कई गो है? तो 5 गो है। अस्थाई कई गो है? तो 10 गो। अस्थाई 5 गो, अस्थाई वाला के का पावड़ा एक्स्ट्रा। वीटो वाला, कोई बिल पास हुआ, सारा देश मिल के पास किया, एकरा में से एगो कौनो देश बोल देगा वीटो, तो बिल नहीं पास होगा, फेल हो जाएगा। तो अस्थाई में कौन कौन देश है? तो देख लीजिए, अस्थाई में संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थाई सदस्य कौन कौन है? तो यूएसए है, यूएसए यहाँ से यहाँ तक, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन, चाइना। देखिए भाषा कहेगा तो 6 गो, लेकिन अस्थाई सदस्य बोलेगा तो 5 गो आपका। कौन कौन? यूएसए, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। यूएसए, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, 5 गो देश है, लेकिन भाषा में कई गो है? तो 6 गो है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों को क्या विशेषाधिकार है? तो वही वीटो वाला। देखिए एकरा का सबसे महत्वपूर्ण एगो अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें मूल रूप से अंग है अंतर्राष्ट्रीय संघ है, ओकर मूल रूप से उसको बांटा गया कुछ भाग में, उसमें का कई गो है? तो आपका जो न्यायालय वाला जो चीज़ है वो द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। माने जो कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, अगर मामला कौन फंस गया, कौन केस करने जाना है, तो आपको नीदरलैंड तक पहले जाइएगा, नीदरलैंड के हेग में जाइएगा, वहीं पर जज साहब बैठल होंगे। 15 आदमी जज रहता है एकरा में, कई गो? 15 गो जज रहता है। इसमें 9 वर्ष के लिए एक आदमी का होता है जज, 9 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। इसका कोरम के संख्या जन होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, कोरम की संख्या भी 9 होता है। कोरम, जजों की कोरम संख्या 9 गो होता है, मतलब 9 गो आदमी रहेगा बैठल, तो कोई भी माने सुनवाई करना होगा तो स्टार्ट हो जाएगा। कोरम के मतलब यही होता है कि मिनिमम 9 गो लोग रहेगा जज, तो जो मामला पर बहस चल रहा है, फैसला देना है, तो शुरुआत किया जा सकता है। अगर 8 गो रहेंगे तो नहीं होगा। तो कोरम के माने समझ गए आप। और ईयर भी आपका 9 साल के लिए ही ये लोग चुने जाते हैं। तो देखिए 9 वर्ष के लिए ही रहते हैं, लेकिन इसका देखिए अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन आदमी कई गो रहता है, जज कई गो? तो 15 गो रहता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 गो न्यायाधीश होते हैं, और इन लोग का 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। कोरम पूछेगा तो कोरम भी हो जाएगा 9 गो। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो आपका डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे। प्रथम कौन थे? तो नगेंद्र सिंह। मैं अभी आपको इसका पूरा डिटेल बता दूंगा, भारत के से कौन कौन अभी तक 6 आदमी रहे हैं, कौन कौन रहे हैं मैं बता देता हूँ, इसको कवर कर लो। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो यूएसए में। समझ रहे हैं ना? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ पर है? तो द हेग में आपका है, द हेग में आपका है, नीदरलैंड के द हेग में जॉर्ज कोर्ट वहाँ पर है, लेकिन मूल रूप से मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? इसका सबसे बड़ा मेठवा आदमी कौन होता है? मेन आदमी, तो वो महासचिव होता है। अभी वर्तमान में क्या है? तो एंटोनिया गुटरेस है, एंटोनिया गुटरेस, एंटोनिया गुटरेस है वर्तमान में। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, जो महासचिव मेन आदमी जो होता है इसका, तो उसका कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, चलिए अभी देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव, लेकिन पहले हम बता देते हैं भारत के तरफ से वाला जो अध्यक्ष वाला कोई आदमी रहा है। तो देखिए भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो आईसीजे जो है, भारत की ओर से 6 गो अब तक बन चुके हैं, 6 गो न्यायाधीश बन चुके हैं। कई साल खातिर रहते हैं? तो 9 वर्ष खातिर रहते हैं। और कई आदमी रहता है उसमें? 15 आदमी होता है। कोरम की संख्या 9। आई होप कि आपको ये कन्फर्म हो गया होगा। तो अब अभी तक भारत की तरफ से 6 आदमी बने हैं। ठीक, वर्तमान में आपका दलवीर भंडारिया हैं, डॉक्टर दलवीर भंडारिया हैं।
ठीक है। इनका कार्यकाल क्या है, 18 से लेकर 27 तक है। फिर से चुने गए हैं, पहले 12 से 18 तक चुने, 12 से 18 तक 5 साल खातिर चुन कर भेजा गया। फिर से इनको चुन लिया गया 18 से लेकर 27 तक, 9 वर्ष के लिए होता है ना, तो 18 या 9 27, 9 वर्ष का कार्यकाल। तो फर्स्ट के था भारत की तरफ से, तो डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव, ये 52 से 53 तक रहे हुए हैं, 52 से लेकर 53, मन ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहे हैं, लेकिन ये प्रथम भारतीय है नरसिंह राव। दूसरा बार के गया तो डॉक्टर RS पाठक, 89 से लेकर 91 तक, ये भी कार्यकाल पूरा नहीं किए हैं, 9 साल ये भी नहीं रहे हैं। न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर, ये वैकल्पिक न्यायाधीश के रूप में रहे हैं लेकिन गए हैं, ठीक है। अब 4 नंबर डॉक्टर नागेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह रहे हैं आपका 85 से लेकर 88 तक, 1985 से लेकर 88 तक रहे हुए हैं। उसके बाद 5 नंबर कौन रहे हैं, तो न्यायाधीश दौलत राम गुप्ता, ये भी वैकल्पिक रूप में रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर दलबीर भंडारिया हैं ये अपना कार्यकाल पूरा किए हुए हैं, और वो 2 टर्म, देख रहे हैं 12 से 18 तक एक बार रहे, हालांकि यहाँ 6 वर्ष रहे हैं, लेकिन फिर से चुना गया है इनको 18 से लेकर 27 तक के रहेंगे, यहाँ पर अपना 9 वर्ष पूरा कार्यकाल कर लेंगे। इसके बाद देख लीजिए, इससे कुछ और बात है, कुछ टॉपिक देखिए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधित्व, अभी वर्तमान में UN में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, तो पर्वतनेही हरीश, कौन, पर्वतनेही हरीश। इनसे पहले रुचिरा कंबोज थी, कौन, रुचिरा कंबोज, इनसे पहले रुचिरा कंबोज रह चुकी है, लेकिन ये हट गई हैं। अभी क्या है, तो पर्वतनेही हरीश रहे हैं, अभी वर्तमान में है, 1 सितंबर 2024 को कार्यभार संभाला है इन्होंने। जिनेवा संयुक्त संघ राष्ट्रीय कार्यालय में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व अरविंदम बागची हैं, जिन्होंने जनवरी 2024 में पदभार ग्रहण किया है। देखिए उसके पहले भी आपका ये जिनेवा, लेकिन ये अलग चीज़ है, जिनेवा संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र कार्यालय में अरविंदम बागची हैं। देखिए यहाँ पर न्यूयॉर्क में भारत अस्थायी मिशन संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय मुख्य निकायों का साथ भारतीय बातचीत का प्रतिनिधित्व किए हैं। और का जिनेवा में भारत का अस्थायी मिशन, तो ये आप देख लीजिए, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब देखिए ये रहे हैं न्यूयॉर्क में पर्वतनेगी हरीश, और जिनेवा संयुक्त राष्ट्र संघ में है तो अरविंदम बागची, और अरविंदम बागची रहे हुए हैं। आई होप कि क्लियर हो गया आपको। चलिए अब आगे हम देखते हैं, तो अब इसको देख लीजिए, अब तक महासचिव कितना कौन कौन बना है वही चीज़ दिया गया है। तो फर्स्ट वाला जब 46 से 45 में हुआ ना, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ, तो 46 से 53 तक कौन बना इसका संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बना, तो ये ट्रिंगवेली बने हैं, कौन, तो ट्रिगवेली बने हैं महासचिव। तो पूछ देगा प्रथम कौन बने हैं, तो ट्रिगवेली ही बने हैं। और ये ट्रिगवेली का कहाँ घर है, तो नॉर्वे है, ये नॉर्वे देश के हैं ट्रिगवेली, 46 से 53 तक रहे। ओकरा बाद के रहा तो डग हेमरशोल्ड, स्वीडन के हैं, 53 से 61 तक रहे हैं। उसके बाद यूथ थांग म्यांमार के रहे हैं, 61 से 71 तक। उसके बाद कुर्थ वाल्डहीम ऑस्ट्रिया के रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध एकरे से शुरू हुआ था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जौन थे ओकरा मार दिया था फ्रेंच का एगो मतलब आदमी, तब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ये है वहीं का ही आदमी है कुर्थ वाल्डहीम। जेवियर पियर द क्वायर पेरू के हैं, 82 से 91 तक रहे हैं। इसी तरीक़ा से आप देख लीजिएगा। अब वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस है, ये पुर्तगाल के एंटोनियो गुतेरेस है, और 2018 से अब तक बने हुए हैं एंटोनियो गुतेरेस। एंटोनियो गुतेरेस को इजराइल का किया है, इसको आतंकवादी घोषित किया है, मतलब वो ओकरा देश में ना घुसेगा एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, इससे संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, अब कौन कौन अभिकरण है, इसका स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है, ये सब हम देखते हैं। तो देखिए खाद्य और कृषि संगठन, एक स्थापना 1945 में हुआ, मुख्यालय कहाँ है, तो रोम इटली में है, आपका रोम इटली में है। खाना वाला खाद्य और कृषि संगठन आपका रोम में है।
1945 में हुआ था जब आपका यूएन का स्थापना हुआ, उसी समय इहो हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO एकर स्थापना कब हुआ? 1919 में हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। देख रहे एकरा से पहले ही हो गया था ILO का मजदूर वाला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मजदूर सबका 1999 में स्थापना हुआ, जिनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एक और 48 में हुआ है। WHO का स्थापना 48 में हुआ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड आपका हो जाएगा मुख्यालय। आगे देखिए यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को 46 में हुआ। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ, पेरिस फ्रांस में। तो यूनेस्को का आपका पेरिस फ्रांस में। यहाँ देखिए ये दोनों को थोड़ा मिलता जुलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यूनेस्को लास्ट में को आ गया तो पेरिस में, यूनिसेफ लास्ट में सेफ आ गया तो आपका हो गया 1946 में स्थापना, इसका न्यूयॉर्क में ही आपका है मुख्यालय। ठीक है, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन दूर हुआ ना। यूनेस्को को बोल दिया तो पेरिस, एफिल टावर वाला पेरिस फ्रांस में है। यूनिसेफ सेफ हो गया तो न्यूयॉर्क अमेरिका में 1946 में हुआ था। ठीक, अब आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का माने कहाँ है? तो 1865 में हुआ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उड्डयन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944 में हुआ, मॉन्ट्रियल में आपका इसका मुख्यालय है, कनाडा। उसके बाद विश्व मौसम संगठन एक और 1951 में हुआ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 1959 में हुआ, लंदन इंग्लैंड में आपका इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अभिकरण 1957 वियना ऑस्ट्रेलिया में है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अभिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अभिकरण आपका ऑस्ट्रिया में है, 57 में इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद UPC सार्वभौमिक डाक संघ एक और 1874 में हुआ, बर्न स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त 1950 में हुआ, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और उसके बाद IBRD, यही विश्व बैंक को ही IBRD बोला जाता है, ये 1944 में हुआ था, वाशिंगटन DC में आपका है। देख रहे हैं बैंकवा जो है अमेरिका में है, मेन का अमेरिका में एक मुख्यालय है, समझे। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। चलिए एक पेज और रह गया थ्योरी, इसको देखिए। इसके बाद IMF का स्थापना हुआ 1944 में। देखिए विश्व बैंक और IMF दोनों 1944 में हुआ, और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में ही है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास 1946 में हुआ, वियना ऑस्ट्रेलिया में है आपका स्थापना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965 में, न्यूयॉर्क अमेरिका में है इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क अमेरिका में। WTO 95 में हुआ, जेनेवा स्विट्जरलैंड। देख रहे हैं WTO, पहले इसका नाम गेट था, ये था गेट, लेकिन एक नाम 95 में बदल के WTO रख दिया गया। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है आपका मुख्यालय, 1995 में हुआ है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1970 में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड बौद्धिक संपदा वाला मुख्यालय। चलिए इसको देखिए, राष्ट्रमंडल 1926 लंदन इंग्लैंड में हुआ है, राष्ट्रमंडल। ठीक है, राष्ट्रमंडल में कौन है? जॉन इंग्लैंड के गुलाम रह चुका है, वही देश राष्ट्रमंडल में शामिल है। ठीक, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ, बेलग्रेड में, 1961 बेलग्रेड में हुआ है। अरब लीग तो 1945 काहिरा मिस्र में इसका मुख्यालय है, अरब लीग। देखिए ये कंफ्यूज हो सकता है कोई, अरब का नाम सुन के वही चाहे सऊदी अरब बोलेगा मुख्यालय, लेकिन इसका कहाँ है? काहिरा मिस्र में है, 45 में ही स्थापना हुआ है, वहीं जब UN का स्थापना हुआ था तब हुआ है इसका भी। सार्क का 1985 में काठमांडू नेपाल आपका मुख्यालय है। ओपेक का ऑस्ट्रिया वियना 1960 में हुआ है, ऑस्ट्रिया इसका मुख्यालय है, ओपेक का 1960 में। रेड क्रॉस जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एशियन
आपका एशियन नेशनल आसियान माने आसियान का स्थापना 67 में हुआ है। आसियान का 1967 में हुआ, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। एडीबी एडीबी का आपका 66 में हुआ है, मनीला फिलीपींस है। इसका लेटेस्ट मेंबर बना है कौन, तो इजराइल बना है। इजराइल लेटेस्ट मेंबर बना है आपका 66 में स्थापना हुआ है एडीबी का। यो पैसे देवे वाला काम करता है, जैसे आपका IMF करता है और विश्व बैंक करता है, उसी तरीका से 66 में आपका एडीबी का भी स्थापना हुआ था और यह भी पैसा ही देने का काम करता है। देखिए उसके बाद आपका इंटरपोल का हुआ है। इंटरपोल का आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हर देश में पुलिस होता है ना, चाहे राज्य में पुलिस होता है, उसी तरह पूरा दुनिया में माने इंटरपोल का स्थापना हुआ। ये क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आपका खुफिया एजेंसी को समझ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक पूरा वर्ल्ड का एक खुफिया एजेंसी हो गया इंटरपोल। तो इसका स्थापना 1914 में हुआ है। कब, 1914 में, मतलब देखिए 1945 में आपका तो उसका स्थापना हुआ था, और 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय यूएन का। तो लेकिन 1914 में ही कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था ना, उसी समय आपका इसका स्थापना इंटरपोल का किया गया था। और इसका लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। मैक्रोन वाला, फ्रांस का PM कौन है, राष्ट्रपति, तो ये आपका मैक्रोन है, एमेनुएल मैक्रोन, वहीं पर इसका स्थापना है। भले मुख्यालय है लियोन में, लियोन्स में है इसका मुख्यालय इंटरपोल का। इसके बाद देखिए G7, यहाँ देखिए G7 का 1989 में बेलग्रेड में है आपका। G77 1964 में है स्थापना। अब उसके बाद देखिए नाटो, सबसे बड़का अभी ये मेन है साला। नाटो 1949 में हुआ है, ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है आपका, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का है। और नाटो का क्या फंडा है कि एकरा में जितना देश है उकरा कौनो देश पर अगर कोई आक्रमण कर देता है तो ये सब मिल के मारपीट करेगा। इसका मेन एगो यही चीज़ है। इसके बाद देखिए इसीलिए रूस से झगड़ा हो रहा है आपका यूक्रेन का। यूक्रेन क्या कह रहा है कि हम एकरा में शामिल होना चाहते हैं, तो रूस थोड़े शामिल होने देगा, मार के सरिया देगा, सरिया ये दिया है। चलिए G8 एक बाद 1985 में हुआ था G8 का। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में हुआ, लंदन में इसका भी मुख्यालय है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन 1981 में सिंगापुर में हुआ। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट 1991 में बेलरूस में आपका। और उसके बाद OAU ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, इसका 1963 में हुआ है। दाविस अबाबा इथियोपिया में इसका मुख्यालय है। जैसे आपका नाटो वाला है ना, उसी तरीके से ना नाटो ना आपका यूरोप वाला, यूरोपीय संघ जो है, सारा यूरोप के देश शामिल है, उसी तरह आपका OAU है आपका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। इसका 1963 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय आपका इथियोपिया के अदीस अबाबा में है। ठीक है, आई होप कि आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, 100 क्वेश्चन। तो वीडियो का आप शुरू से अंत तक ये क्वेश्चन जरूर देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का माने स्थापना तो वहीं 24 अक्टूबर 1945 को। इसका कब मनाया जाता है दिवस, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए आंसर टिक आउट है, तो इसीलिए आपको आसान पड़ेगा और काफ़ी तेज़ी में रिवाइज भी होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति कब मनाया जाता है, तो 21 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या कई गो है, तो 6 गो है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ध्वज पर आपका जैतून के जगह पर ओलिव भी दे सकता है, तो ओलिव का या जैतून का पेड़ का शाखा है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, तो 193 गो है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो 5 गो है। या अस्थायी कई गो है, तो 10 गो। इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के परिभाषा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 15 गो। माने एकरा में कई गो सदस्य न्याय जो रहता है, तो 15 गो रहता है। ठीक, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है, तो आपका USA हो गया,
ओकरा बाद रूस हो गया, उसके बाद फ्रेंच वाले हो गए, इमैनुअल मैक्रोन वाला, और फ्रेंच के बाद आपका हो जाएगा चाइना हो जाएगा, और उसके बाद आपका ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को कौन विशेषाधिकार, वही वीटो वाला निषेधाधिकार, वीटो का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ, माने इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो द हेग स्विट्जरलैंड में है। इनमें कई गो रहते हैं, तो 15 गो होता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ क्वेश्चन कुछ और था 15 गो वाला आपका। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कई गो है, तो वही 5 + 10, ये 5 गो अस्थायी या 10 गो अस्थायी, दोनों मिला के 15 गो हो रहा है। यहाँ पर आपका ये अंतर्राष्ट्रीय माने जज कई गो रहता है लो, तो इसमें भी 15 गो जज रहते हैं। कोरम की संख्या आपका 9 गो होता है, 9 आदमी, और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक, 14 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे, यही डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, कहाँ है, न्यूयॉर्क, यूएसए। 16 नंबर आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो महासचिव होता है, जो अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। कितना, 1 मिनट, जो महासचिव है इनका कार्यकाल कितना का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। लेकिन जज वाले जो होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान 9वें महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस है 9वें नंबर के। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली है, नॉर्वे इनका घर था, ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव यूठांग है। इसके बाद देखिए, यूठांग किस देश से संबंधित है, तो बर्मा म्यांमार से है, यूठांग बर्मा म्यांमार से। संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो डैग हैमरशोल्ड। ये क्वेश्चन बन सकता है, जो इनका सदस्य बने हैं महासचिव, इनका मृत्यु माने कौन ऐसा आदमी है जिसका मृत्यु हो गया विमान दुर्घटना में, तो डैग हैमरशोल्ड का। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अफ्रीकी महासचिव कौन थे, तो आपका बुतरम घाली। कौन, बुतरम घाली थे, अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीकी महासचिव तो बुतरम घाली का। देखिए, कोफी अनान किस देश से संबंधित है, तो घाना से। कोफी अनान घाना से संबंधित है, माने उनका घाना देश था, घाना में उनका घर था। संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव एवं संगठन को संयुक्त रूप से 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, तो कोफी अनान को मिला। माने कौन ऐसा महासचिव रहे हैं उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, कब, 2001 में, तो कोफी अनान है, कोफी अनान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क यूएसए। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विरासत समिति किस संगठन के अंतर्गत कार्य करती है, तो यूनेस्को के अंतर्गत करती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय दूर संघ ITU का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है, कहाँ, जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, कहाँ, मॉन्ट्रियल कनाडा में है इसका। ठीक है, जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ओकर द हेग में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अब यहाँ पर आपको मुख्यालय से ही आएगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय जेनेवा में ही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का लंदन में है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय, इसको VVI कह लीजिए, समुंदर वाला, तो आपका लंदन में एक मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है, वियना ऑस्ट्रेलिया, वियना ऑस्ट्रेलिया में परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। सार्वभौमिक डाक संघ का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है, डाक वाला सार्वभौमिक डाक संघ बर्न स्विट्जरलैंड में है। विश्व बैंक समूह का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का मुख्यालय IMF का भी यहीं पर है। ठीक, चलिए 37 नाम देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का भी वाशिंगटन DC में ही है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में है। विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा में है।
WTO वह गेट 1995 में स्थापना हुआ था। विश्व बौद्धिक संपदा जिनेवा में ही है, बुद्धि वाला। अब आगे देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में। खाद्य एवं कृषि का मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ILO का 1919 में। इंटरपोल का आपका कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ILO का 1919 में हुआ था। खाद्य का हुआ था रोम में, इसका मुख्यालय है। खाद्य वाला अभी ध्यान नहीं आ रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला है? तो 1969 में। भी यही क्वेश्चन मान के चलिए, 1969 में आपका स्थापना हुआ था आपका। तो माने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को शांति नोबेल प्राइज जो है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। ठीक, तो 1969 में मिल चुका है इसको। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में। हम लोग का आज़ाद हुए 47 में, 48 में इसका स्थापना हुआ। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जिनेवा में है इसका मुख्यालय। और देखिए, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो 1946 में। यूनिसेफ की स्थापना तो 1946 में। कब? 1946 में। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक, अब आइए 48 नंबर। 48 नंबर क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम। 49 नंबर देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का मुख्यालय। देखिए, यूनेस्को को आ गया पेरिस फ्रांस, लेकिन यूनिसेफ लास्ट में CEF आ गया, तो उसका है आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है, लेकिन यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है। देखिए, आइएगा, यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ था। यूनेस्को की स्थापना 1946, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कहाँ? नैरोबी केन्या में। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD का, वहीं विश्व बैंक का भी एक और नाम है IBRD। किस नाम से है? और इसका भी स्थापना 1945 में हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। 45 नहीं, 1944 में विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। 45 में UN का हुआ था स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 1944 में। दोनों एक ही समय हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में। कहाँ? नैरोबी केन्या में है आपका। अब 57 देखिए, विश्व विरासत स्थल की सूची कौन जारी करता है? तो यूनेस्को ही करता है। विश्व विरासत स्थल जो है, जैसे कि ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, इस सब को सूची कौन जारी करता है? तो यूनेस्को ही करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है आपका। पेरिस फ्रांस में है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा में। 61 नंबर देखिए, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस की संगठन FAO है। आगे देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 64 देखिए, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीकम्युनिकेशन दिवस 17 मई को। कब? 17 मई को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन VVI में है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है, गर्मी के दिन में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ये सारा क्वेश्चन जो दिवस वाला है, ये सब VVI है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व जल दिवस
आपका 22 मार्च, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ये सब तीनों आपका VVI क्वेश्चन है, दिवस पूछता ही है। अब देखिए 71 नंबर, राष्ट्रकुल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। वह कॉमनवेल्थ वाला लंदन में है। गुटनिरपेक्ष नाम की स्थापना 1961 में हुआ है। गुटनिरपेक्ष का 1961 में स्थापना हुआ है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में कौन शामिल नहीं थे? तो चीन के राष्ट्रपति नहीं थे, बाकी सब लोग थे नाम का। जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टिटो और गमन अब्दुल थे आपका। अब आगे देखिए 74 नंबर, अरब लीग। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। ये क्वेश्चन VVI है। अरब लीग जो है सब लोग मार देगा सऊदी अरब चाहे यूएई, लेकिन इसका मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। चलिए आगे देखिए 75 नंबर, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 85 में हुआ था। देखिए आपका 76 नंबर, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। और सार्क में सदस्य कितना है? तो 8 गो देश इसमें शामिल है। अब देखिए 78, पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ओपेक का वियना ऑस्ट्रेलिया में, यही वियना वाला जहाँ के राजकुमार को जब मृत्यु हो गया तब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्थापना माने शुरू हो गया। 1914 में ही आपका इंटरपोल का भी स्थापना हुआ था। ये सब एक दूसरे से लिंक करके पढ़िएगा, आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। ये देखिए रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? तो 1876 में। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुआ है। 80 देखिए, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट है। आसियान का पूरा नाम, आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आपका ई है। ठीक, आसियान का जकार्ता इसका मुख्यालय देख लीजिए। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। एशियाई विश्व बैंक भले एशियाई बैंक जो है विकास बैंक ADB इसका हुआ था मनीला फिलीपींस में है। स्थापना 1966 में हुआ था इसका, नहीं 66 नहीं 67 में हुआ था। अब वर्तमान में इजराइल इसमें शामिल हुआ है। देखिए इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में हुआ है। लियोन फ्रांस 1914 में स्थापना हुआ है। मुख्यालय यहाँ पर है। G7 में कौन कौन देश शामिल है? तो यही G7 में अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, कनाडा, ये 7 गो देश शामिल है। और G47 बोले G77 1964 में स्थापना हुआ है। G77 का 1977 में। आगे देखिए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ? ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। नाटो के 1949 में। ये बड़ी खरमंडल मचा के रखा है अभी, जो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है ये नाटो के कारण ही हो रहा है। ठीक है, तो एक स्थापना 1949 में हुआ। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है नाटो का मुख्यालय। G8 समूह का गठन कब हुआ? तो 1997 में। G8 का 1997 में हुआ है। 90 देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो 1977 में मिला है। कब? 1977 में इसको मिला है एमनेस्टी इंटरनेशनल को। अब देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय एपेक का सिंगापुर में है। एपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर में है। ठीक, सिंगापुर में। 93 देखिए, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का मुख्यालय कहाँ है? तो मिन्स्क बेलारूस में है। आपका 94, अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय अदीस अबाबा इथोपिया में। अदीस अबाबा इथोपिया में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। चलिए आगे देखिए 96 नंबर, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जेनेवा। विश्व आर्थिक मंच का जेनेवा में है। 97 देखिए, दावोस समिट किस संगठन से जुड़ा है? तो विश्व आर्थिक मंच से। दावोस समिट विश्व आर्थिक मंच से जुड़ा हुआ है। 98, ब्रिक्स में शामिल देश कई गो है? तो ब्रिक्स में ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चाइना है और दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, वर्तमान में इसमें और 5 गो, पहले से 5 गो 6 गो और शामिल हो गए हैं, तो टोटल 11 गो एक में देश हो गया है। ठीक है। 99 देखिए, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन
आपका योकातेरसिनबर्ग रूस में है आपका। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। अब इसका नाम थोड़ा उटपटांग है, एकातेरिंगबर्ग में हुआ है आपका पहले का। अब लास्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में। विश्व आर्थिक मंच 1971 में। देखिए, विश्व बैंक हो गया, आपका IMF हो गया, ये दोनों का 1944 में। आपका एशियाई डेवलप बैंक का 1967 में। आपका ADB का, मैंने बैंक वाला चीज़ एक बारे में बता दिए। तो ये क्लियर हो गया। तो अच्छा, अब ये मेहनत आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी, बाय बाय।